टेली नन्ही कछुए की मुहिम जोई। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत नीली झील में जो सरसब्ज पहाड़ियों से घिरी हुई थी, एक नन्हा सा कछुआ रहता था जिसका नाम टेली था। टेली अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी और उसके बाकी बहन भाई इससे बहुत बड़े और ताकतवर थे। लेकिन टेली का दिल बहुत बड़ा और बहादुर था और उसका ज़हन हमेशा नई चीज़ों की तलाश में रहता था। टेली को अपनी झील बहुत पसंद थी। रोजाना वो झील में तैरती मछलियों के साथ खेलती और कभी कभी ड्रैगन फ्लाइज के पीछे भागती। वो अक्सर सोचती कि इस झील से बाहर पहाड़ियों और जंगल में क्या होगा। इसके खानदान ने इसे हमेशा बड़े दुनिया के बारे में कहानियां सुनाई थीं, मगर ये भी कहा था कि वहां खतरे बहुत हैं। तुम बहुत छोटी हो टेली, इसकी माँ कहती। हमारे करीब ही रहो। बड़ी दुनिया में तुम जैसे छोटे कछुए के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन टेली की तजस्सुस बढ़ती गई। वो हमेशा ख्वाब देखती कि वो बड़ी दुनिया को देख सके, ऊंचे दरख्त, फूल और शायद कुछ नए दोस्त भी बनाए। एक दिन सुबह टेली ने इरादा कर लिया कि वो झील से बाहर बड़ी दुनिया को देखने निकलेगी। जैसे ही टेली जाने के लिए तैयार हुई, इसका बेहतरीन दोस्त बैनी, जो एक जवान मछली थी, ने इसे देखा। कहाँ जा रही हो टेली? बैनी ने पूछा पानी में तैरते हुए। मैं बड़ी दुनिया को देखने जा रही हूँ बैनी, टेली ने पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। बैनी ने हैरत से कहा, लेकिन टेली बाहर खतरात हैं। वहां बड़े जानवर हैं, अजीब जगहें हैं और अगर तुम गुम हो गई तो? टेली मुस्कुराई। मैं एहतियात करूंगी बैनी। मैं बस ये देखना चाहती हूं कि हमारे झील के बाहर क्या है और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। काफी सोचने के बाद बैनी ने फैसला किया कि वो भी इसके साथ जाएगी। ठीक है टेली, मैं कम अज कम तुम्हें झील के किनारे तक छोड़ने जाऊंगी। यूं टेली और बैनी ने अपना सफर शुरू किया। उन्होंने झील में तैरते हुए अपनी जाने पहचाने रास्तों को पार किया। जब वो झील के किनारे पहुंचे तो बैनी ने इसकी तरफ देखा और कहा, ये वो जगह है टेली। इसके आगे बड़ी दुनिया है। टेली ने सर हिलाया, गहरा सांस लिया और पानी से बाहर निकली। इसने बैनी को अलविदा कहा, जिसने इससे वादा किया कि वो इसके वापस आने का इंतजार करेगी। घास इसके पैरों के नीचे अजीब सी महसूस हुई, मगर उसका दिल खुशी से भर गया। इसने अर्द गिर्द देखा, नए रंग और खुशबुएं, हर तरफ मुख्तलिफ चीजें थीं, जैसे वो किसी जादुई दुनिया में पहुंच गई हो। जैसे ही वो आगे बढ़ी, इसकी मुलाकात एक बड़ी दोस्ताना खरगोश से हुई जिसका नाम रोजी था। रोजी ने टेली को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे नन्हे कछुए, तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? टेली ने अपनी मुहिम के बारे में बताया और रोजी मुतासिर हुई। तुम वाकई बहुत बहादुर हो, रोजी ने कहा। मैं जानती हूं कि यहाँ पहाड़ी के ऊपर एक जगह है जहां से तुम दूर दूर तक देख सकती हो। क्या तुम वहां चलना चाहोगी? जी हां जरूर, टेली ने खुश होकर कहा। रोजी के साथ चलते हुए टेली को तहफ्फुज का एहसास हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ रही थी। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंची तो उसने अपने आसपास का नजारा देखा और हैरान रह गई। वहां से जंगल, सब्ज मैदान और यहां तक के पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे। वो मंजर इतना खूबसूरत था कि टेली ने खुद को बहुत छोटा महसूस किया। इसी दौरान उन्होंने एक झाड़ी में कुछ हलचल महसूस की। एक छोटा सा कांटों वाला जानवर जिसका नाम ह्यूगो था, बाहर आया। ओ ह्यूगो, रोजी ने कहा। ये टेली है, एक बहादुर कछुआ जो बड़ी दुनिया देखने निकला है। ह्यूगो ने मुस्करा कर कहा, तुम वाकई बहादुर हो टेली। मैं तो हमेशा यहां रहा हूं और फिर भी कभी कभी डर जाता हूं। बातों में मसरूफ थे कि अचानक एक तेज हवा चली जिससे टेली का छोटा सा जिस्म थोड़ा सा लुढ़कने लगा। वो इसने चीख मारी, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए। एहतियात से, रोजी ने कहा और इसे अपने नर्म फर से ढांप लिया। लेकिन टेली खुद को ना रोक सकी और एक हल्की सी ढलवान पर लुढ़क कर नीचे एक छोटे तारीक गार में जा गिरी। ये थोड़ा खौफनाक था और कुछ देर के लिए टेली को लगा कि शायद ये मुहिम इसके लिए बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर इसने अपने बहादुर दिल को याद किया, गहरा सांस लिया और गार में आदेर अलिफादेर देखना शुरू किया। अचानक इसने एक नर्म सी आवाज सुनी। कौन है? एक धीमी सी आवाज आई। टेली ने मुड़कर देखा कि एक छोटा सा चमगादड़ जो गार की छत से लटका हुआ था, इससे पूछ रहा था। ओह हेलो, मैं टेली हूं और शायद मैं यहां तलाश में हूं। चमगादड़ ने मुस्करा कर कहा, खुश आमदीद टेली। मेरा नाम बेला है। यहां बहुत कम मेहमान आते हैं।
زیادہ تر جانور تاریکی سے ڈرتے ہیں۔ میں بھی تھوڑی ڈر گئی تھی، ٹیلی نے اعتراف کیا۔ لیکن یہاں بہت سکون ہے۔ بیلا نے خوش ہو کر اپنے پروں کو ہلایا۔ جب تک ہوا نہیں راگ جاتی تم یہاں آرام کر سکتی ہو، بیلا نے مہربانی سے کہا۔ ٹیلی نے خوشی سے سر ہلایا۔ اسے بیلا سے باتیں کرنے میں مزہ آیا اور اسے غار میں رہنے کی کہانیاں سننا بہت دلچسپ لگا۔ جلد ہی ہوا تھم گئی اور روزی اور ہیوگو جو اسے ڈھونڈ رہے تھے نے غار کو پایا۔ ٹیلی تم محفوظ ہو، روزی نے خوش ہو کر اسے گلے لگایا۔ بیلا کی بدولت ٹیلی نے اپنی نئی دوست کا تعارف کرایا۔ روزی اور ہیوگو نے بیلا کا شکریہ ادا کیا اور تینوں دوست غار سے باہر نکل آئے اور اپنی مہم کو جاری رکھا۔ انہوں نے راستے میں اور بھی جانوروں سے ملاقات کی، گلہریاں، پرندے اور یہاں تک کہ ہرنوں کا ایک خاندان۔ ٹیلی اپنے نئے دوستوں اور ان سب خوبصورت چیزوں سے متاثر تھی جو اس نے دیکھی تھیں۔ ایک لمبے دن کے بعد ٹیلی نے محسوس کیا کہ اب گھر واپس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے نئے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں دوبارہ ملنے آئے گی۔ ہیوگو نے اسے ایک چھوٹا سا دیودار کا کون بھی تحفے میں دیا اور روزی اسے جھیل کے کنارے تک چھوڑنے آئی۔ وہاں پانی میں بینی اس کا انتظار کر رہا تھا، جو اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ ٹیلی تم واپس آ گئی ہو، بینی نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں بینی، اور میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے بہت ساری کہانیاں ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب ٹیلی اپنے خاندان کے پاس واپس آئی تو وہ سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ٹیلی نے انہیں اپنی کہانیاں سنائیں، انہیں دیودار کا کون دکھایا اور روزی، ہیوگو، بیلا اور دوسرے دوستوں کے بارے میں بتایا۔ اس کی ماں نے اسے غور سے سنا اور فخر سے مسکرائی۔ تم نے ہمیں دکھایا کہ ایک چھوٹا سا کچھوا بھی ایک بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ بڑی دنیا میں خطرے ہیں مگر اس میں خوبصورتی اور دوستی بھی ہے۔ اور اس دن سے ٹیلی کو جھیل میں سب سے بہادر کچھوے کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس نے بڑی دنیا کو دریافت کیا، نئے دوست بنائے اور یہ جان لیا کہ چاہے وہ چھوٹی ہو، اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ ہر طرح کی مہم اور خواب اس میں سما سکتے تھے۔ اور یوں ٹیلی خوشی خوشی اپنی جھیل میں رہنے لگی، یہ جانتے